जी नमस्कार। आज हम लोगों की टॉपिक है हमारे शरीर के अंदर के कुछ अंग की। तो सबसे पहले हम आपको आज बताने जा रहे हैं लिवर की। ध्यान रखिएगा, लिवर जो है हमारे दाहिने भाग में होता है और ये यहाँ से ये आकार लिए हुए होता है। ये मेरी जो वक्ष गुहा ये हड्डी जो है ये यहाँ है और आधा हड्डी के अंदर यानी रिब्स के छाती के हड्डी के अंदर और आधा यहाँ यहीं पर एक लीवर अंग होता है। और लीवर जो है जिसको हम लोग यकृत कहते हैं या फारसी में इसे जिगर कहा जाता है, यह मुख्य उपापचयी अंग है, यानी हमारे समस्त पाचन क्रियाओं को संचालित करने का काम यही करता है। और ध्यान रखिएगा, जब मां के गर्भ में भ्रूण का विकास होता है तो उस दौरान लीवर में ही ब्लड का फॉर्मेशन होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। तो इस तरीके से लीवर की भूमिका हमारे शरीर में बहुत है। हम जब भोजन ग्रहण करते हैं और वो जब चबाने के बाद हमारे अंदर जाता है तो उसे पचाने में आमाशय, डियोडेनम, पैंक्रियाज, छोटी आंत ये सब भूमिका निभाते हैं, लेकिन लीवर की भूमिका अधिक है। देखे होंगे आम बोलचाल में कहा जाता है किसी को कोई भोजन नहीं पच पाता है तो लोग क्या कहता है, उसका लीवर कमजोर है इसलिए पच नहीं रहा है, वो तैलीय पदार्थ ज्यादा खाता है, फैटी ज्यादा खाता है, अपच्य भोजन ज्यादा लेता है, लीवर खराब हो गया होगा जिस कारण पचता नहीं है। अब यहां ध्यान देने की बात है कि यदि हम भोजन ऐसा लेते हैं जिसको लीवर पचाने में असहज महसूस करता है तो लीवर उसे पचाने का प्रयास भी करता है। आपको बता दें, मानव शरीर में लीवर जो है काफी महत्वपूर्ण अंग है और अगर ग्रंथि के रूप में देखें तो पूरे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर ही है, ध्यान रखिएगा। अब कुछ लोग जहां तहां पढ़ाता है तो वे लोग उसमें कह देता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पैंक्रियाज है या थोराइड ग्लैंड्स है, ऐसा कह देता है, ये भी ग्रंथि है। लेकिन ध्यान रखेंगे, प्रतियोगिता परीक्षा में ये केवल जानने से नहीं है, ये समझने की चीज है बजाते, और इसे हमें समझना चाहिए। कैसे? क्वेश्चन के लैंग्वेज से बदल जाता है उत्तर, ऑप्शन से बदल जाते हैं उत्तर, मैंने बार बार बताया है आपको। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसको मेमोराइज कीजिएगा, बार बार सुनिएगा इस वीडियो को और तब जाके आपको सही हो जाएगा और दिमाग में बैठ जाएगा। टीचर आगाह कर देता है पहले। अगर ये पूछे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है तो उत्तर मारिएगा लिवर या यकृत या जिगर, यही उत्तर होगा, यही वाला। अगर ये पूछे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो त्वचा। ये जो हम लोगों की है ये पूरे शरीर में फैला है, इसलिए अंग में हो जाएगा त्वचा। और ग्रंथि पूछे तो होगा लिवर। लेकिन यही सवाल यदि बदल जाए और ये पूछा जाए कि मानव शरीर का मिश्रित ग्रंथि, मिक्स ग्लैंड्स सबसे बड़ा कौन है, यहां भी ग्रंथि आया, लेकिन मिश्रित अगर कर दे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि कौन है तो हमारा उत्तर हो जाएगा पैंक्रिया, लिवर नहीं, यहां पैंक्रिया। लिवर दाहिने होता है, ये मेरा हाथ पहचान है, दाहिना है इसलिए यहां है। और पैंक्रियाज हमारा जो है डियोडेनम के ठीक नीचे है, जिसको हिंदी में अग्नाशय कहते हैं हम लोग। तो अग्नाशय मिक्स ग्लैंड्स सबसे बड़ा है, यह समझना होगा आपको। और यही अगर पूछे कि मानव शरीर के सबसे बड़ा, एक होता है आपका इंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एक होता है मिक्स ग्लैंड्स। तो अगर पूछे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा बहिर्स्रावी ग्रंथि कौन है तो हो जाएगा थोराइड ग्लैंड्स, थोराइड ग्लैंड्स होगा। तो इस तरीके से
बड़ी ग्रंथि सब में लगा, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, सबसे बड़ी ग्रंथि मिक्स ग्लैंड्स आपका पैंक्रियाज, और सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आपका हो गया थोराइड ग्लैंड्स। तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन बदल जाने से उत्तर बदल जा रहा है। अब रहा हम लोग अंदर के कुछ पार्ट्स हमारे हैं, 20 मिनट में जितना समाप्त हो सके हम लोग करेंगे, लेकिन बढ़िया से करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं लीवर के पास, जिगर के पास, यकृत के पास। तो देखिए है क्या, लीवर जो है ये वक्ष गुहा में दाहिने तरफ 1.5 से 2 किलो वजन का, 1.5 से 2 किलो वजन का धूसर रंग का एक अंग होता है। और ध्यान रखेंगे, जनरली लोग कहता है लीवर में दर्द है। मानव शरीर का एकमात्र अंग यही है, नाखून और बाल छोड़ के, जिसमें पेन नहीं होता। जैसे अगर चक्कू लेकर त्वचा पर हम दाबें तो चक्कू में दर्द नहीं होगा, आपके त्वचा पर दर्द होगा। वैसे ही लीवर में दर्द नहीं होता है। लीवर आसपास के मांसपेशियों में जब सटता है तो आसपास के मांसपेशियों में पेन होते हैं, लीवर में कभी पेन नहीं होता है, एकदम याद रखिएगा। तो ध्यान रखेंगे 1.5 से 2 किलो वजन का एक लीवर होता है जो भोजन को पचाने का काम करता है। इतना ही नहीं बल्कि अगर विषैला भोजन हम ग्रहण कर लेते हैं तो उसे अविषैला बनाता है। भोजन ग्रहण कर लेंगे तो अविषैला भोजन बनाएगा। और ध्यान रखिएगा ये भी बीपीएससी में सवाल आया है, आईएएस में भी आ चुका है। मैं सभी सवाल को हमेशा देखते रहता हूं। तो सवाल आया हुआ है कि अगर हम जहरीला पदार्थ खाते हैं तो सबसे पहले किस अंग पर प्रभाव पड़ता है? लिख देता है मुख गुहा, अमाशय। जी नहीं, सबसे पहले हमारा डिस्टर्ब होता है लीवर। और ध्यान रखिएगा अगर लीवर के फंक्शन डिसऑर्डर हो गया तो पूरा बॉडी डिसऑर्डर हो जाता है, आपको पता होगा। तो उसको पहले लीवर ही उस पॉइजनस फूड हो या रियली पॉइजन हो तो उसको विषहीन बनाने का प्रयास करता है। और अगर उसमें सक्सेस रहा तो ठीक है, अगर फेल्योर हो गया तो पूरा बॉडी फेल्योर हो गया। तो इस तरीके से लीवर जहरीले पदार्थ को, विषैले खाद्य पदार्थ को अविषैला बनाने का कार्य करता है। लीवर का अन्य कार्य है कि यदि हम कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं तो उस कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, और यदि उसकी मात्रा ज्यादा हो गई कार्बोहाइड्रेट की तो वैसी स्थिति में उस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में जब चेंज करता है, और रक्त में अगर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई, लाइपेज के माध्यम से, इमाइलेज के माध्यम से पचाया जाता है, श्वेत सार को पता है। तो ज्यादा जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा हो जाती है तो उसे ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लेता है। और वही ग्लाइकोजन, ये देखिए हम लोगों को चर्बी के रूप में दिख रहा है पेट में, ये संचित हो जाता है, ये ग्लाइकोजन। और जब हम भोजन नहीं करते हैं तो वैसी स्थिति में हम लोग, मशीन तो है नहीं कि पेट्रोल रहेगा तो चलेगा, पेट्रोल खत्म तो खत्म। ये जो लीवर संचित करके रख लेता है पेट में ग्लाइकोजन को, उसे पुनः ग्लूकोज में चेंज करके और फिर यूज करता है, ऊर्जा को प्राप्त करता है। तो इस तरीके से हमारा लीवर रक्त में अतिरिक्त जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में, अब पुनः ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करके और फिर हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अब ध्यान रखेंगे अगर हम प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन लेते हैं अमाशय में पेप्सिन, उसे पेप्टोन में तोड़ता है, फिर पेंक्रियाज में जाते हैं हम तो ट्रिप्सिन तोड़ता है, और जब छोटी आंत में जाते हैं तो इरिप्सिन तोड़ता है। ये एंजाइम है। अब इसके अलावा भी अगर कमी हो गई तो लीवर उस प्रोटीन को, चूंकि अमोनिक एसिड से प्रोटीन बनता है, आपको पता होगा कि 22 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो उस प्रोटीन को अमोनिक एसिड में फिर तोड़ता है और ब्लड में वह छान कर यूरिया के माध्यम से किडनी उसके क्या करता है, बाहर कर देता है। अगर वो अमोनिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो गई, जैसे हम चना खा लेते हैं, सोयाबीन खा लेते हैं, या फिर आपको
बहुत ज्यादा पनीर खा लेते हैं हम लोग, मीट मछली खा लेते हैं, तो हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। तो वैसी स्थिति में वो बड़ी आंत में जाकर पॉइजनस हो जाता है। और देखे होंगे कि उसको कम जहरीला बनाने के लिए अमोनिक एसिड को इंडोल एवं एस्केटल में तोड़कर और गैस बाहर निकालता है। वो गैस इतना जहरीला होता है कि जिसके अगल बगल यदि कोई बैठा हो तो कतरी बाप रे बाप प्राण चला गया, बदबू के मारे, इतनी बदबू होती है उसमें। तो उस प्रोटीन को ही तोड़कर और उसे अन्य छोटे छोटे इंडोल और एस्केटल में तोड़ देता है। ये काम लीवर का ही है, ध्यान रखेंगे। लीवर को हम डोनेट भी कर सकते हैं और लीवर ही एकमात्र ऐसा अंग है, अब बाल और नाखून छोड़ दिया जाए तो काटने के बाद ये स्वयं डेवलप हो जाता है। लीवर को चिकित्सक, हम नहीं चिकित्सक, उसको यदि काटे तो ये स्वयं डेवलप हो जाता है। और ध्यान रखिएगा, भारत में मानव अंग बेचना प्रतिबंधित है। कोई भी मानव अंग या मानव के जीवित मृत कुछ भी हो, आप डोनेट कर सकते हैं, आप किसी को उपहार में दे सकते हैं, लेकिन आप उसको बेच नहीं सकते। गोपनीय तरीके से लोग ब्लड वगैरह इधर उधर करता है, ये पता है आपको, सरकार को भी पता है, लेकिन कितना रोके सरकार, अब कितना काम है उसके पास। तो लीवर ऐसे ही आप फ्री में दे सकते हैं। लेकिन आप ब्रिटेन में जाएंगे तो वहां पर एक लीवर का कॉस्ट है 60 लाख रुपया। और ध्यान रखेंगे, कुछ लोग अपने लीवर को थोड़ा सा दे देता है। अब लीवर यदि आप किसी को डोनेट करते हैं तो जो लीवर एक्सेप्ट करेगा उसको लीवर लेने के लिए और शरीर को चलाने के लिए जिंदगी भर दवा खाना पड़ेगा। लेकिन आप 3 महीना केवल आराम में रहेंगे तो आपका लीवर फिर डेवलप हो जाएगा, उसी तरीके से हो जाएगा। यानी देने वाले को लीवर कोई अंतर नहीं पड़ता है, लीवर जो है स्वयं विकास कर लेता है। लीवर को अगर छुआ जाए टोआ जाए तो उसमें कोई दर्द नहीं होता है, ये दर्दहीन अंग है। हाँ, उस लीवर के दबाव से बढ़ जाने से आसपास के मांसपेशियों में दर्द होता है और इस ढंग से हम लोग कहते हैं कि लीवर में पेन हो रहा है। ऐसा होता नहीं है। ध्यान रखिएगा, एक से एक आजकल लीवर की बीमारी चली है, लेकिन उन सब के उपाय के रूप में अंग्रेजी दवा काम बहुत कम करता है। आपको पता ही होगा, ज्यादातर आपको आयुर्वेदिक, यहां तक कि Li52 जो बना है हिमालय का आता है, यह आयुर्वेदिक है। यह दवा आयुर्वेदिक है, इसका साइड इफेक्ट नहीं है और इसको ग्रहण करने से Li52 शरीर के अंदर के जहरीले पदार्थ को गायब करता है, लीवर आपका मजबूत होता है। लेकिन ये भी चिकित्सक के परामर्श से ही लेना चाहिए। हम लोग चिकित्सक तो हैं नहीं, इसलिए राय नहीं दे सकते, तो यहाँ बचने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। ऐसे आप लेते हैं तो आपको इससे कोई हानि नहीं होता। अब रही बात की लीवर विटामिन ए, डी, ई, के, जितना भी फैट सोलुबल विटामिन है, ए, डी, ई, के, उसको संचित करके रखता है और जरूरत पड़ने पर इसे उक्त अंग तक पहुंचाता है। अब एक की कमी से रतौंधी हो जाती है और एक गाजर में सबसे ज्यादा पाया जाता है या कॉड लिवर ऑयल में, तो इस ढंग से बराबर कहां से गाजर खाएंगे हम लोग या कॉड लिवर ऑयल खाएंगे हम लोग। कॉड नामक मछली उसके लीवर के तेल में होता है, 7C के माध्यम से नाम से बाजार में बिकता है। तो वो कहां से, तो लीवर संचित रखता है, वो भेज देता है। ठीक इसी ढंग से विटामिन के जो रक्त के स्राव को रोकता है, थक्का जमा देता है, ये भी बार बार शरीर को जरूरत पड़ती है, कब किधर कट जाए फट जाए, वो लीवर भी स्टोर रखता है और सुविधानुसार शरीर में उसे जारी करता है। तो लीवर का बहुत ही फंक्शन है हमारे शरीर में। उसके बाद हम दूसरा महत्वपूर्ण अंग आते हैं, वो है हमारा किडनी। ध्यान रखिएगा, ये वक्ष गुहा की लास्ट हड्डी है और ये हड्डी यहां आती है। इसी हड्डी के ठीक पास यहां ये रीढ़ की हड्डी हो गई और यहां पर 2 किडनी जो है सेब के बिया जैसा ऐसे बना हुआ, लेकिन एक का वजन होता है 140 से 150 ग्राम, एक किडनी का वजन। और दोनों किडनी हमारे पीछे यहां पर लटका हुआ रहता है। अब ध्यान रखेंगे, हमारे किडनी में जो है नेफ्रॉन होते हैं, छेदें होती है जो ब्लड को छानती है और अन्य पदार्थ अगर उसमें कुछ मिले हुए हैं तो छानकर उनको पेशाब में भेज देती है।
ये सोडियम के मात्रा को भी ब्लड में नियंत्रित रखती है और साथ ही साथ जल के मात्रा को भी। यदि हम जल कम ग्रहण करते हैं तो वैसी स्थिति में हम लोगों को पेशाब कम होता है, मूत्र का निर्माण कम होता है। और यदि हम ज्यादा जल पीते हैं तो पेशाब का निर्माण ज्यादा होता है। देखे होंगे आप लोग कि तारी पीने वाले या नारियल का दाब पीने वाले जो ज्यादा पीते हैं वो चूंकि मोनोसेक्राइड्स उसमें होता है, जल्दी जल्दी वो पच जाता है और जल्दी जल्दी लोग पेशाब करता है। ग्लूकोज पीने वाले भी वैसे ही जल्दी जल्दी पानी उनको बाहर होता है, तो बहुत ज्यादा किडनी फंक्शन में आ जाता है और सारे अन्य पदार्थ को निकाल देता है। लेकिन वही कम पानी पीजिए, व्रत पर कीजिए या धूप वगैरह में चाहिए तो आप देखेंगे पेशाब में थोड़ी सी पीलापन आ जाती है। तो निश्चित ही रूप से वह जो अन्य पदार्थ है छानकर कम छानता है, पानी को कम बाहर जाने देता है। तो ये ब्लड में सोडियम क्लोराइड की मात्रा को भी नियंत्रित करता है और साथ ही जल के मात्रा को भी नियंत्रित करता है। ध्यान रखेंगे, एक समय में एक ही किडनी काम करता है। अब कितना दिन एक किडनी काम करेगा इसको चिकित्सक आज तक नहीं बताए हैं कि एक किडनी का फंक्शन कितना दिन तक होता है। अब ध्यान रखने की बात है कि हो सकता है कि क्षण क्षण बदल दे। अब कोई मदिरा पी ले तो मदिरा को छानने में किडनी को प्रॉब्लम होती है। एक किडनी जब थकेगा तो तुरंत दूसरे को दे देगा, दूसरा थकेगा तो फिर पहला को दे देगा, और इस प्रकार दोनों थक जाएंगे तो ब्रेन से ब्लड जाएगा उसको और किडनी को मजबूत करने के लिए। अब ब्रेन में ब्लड कम रहेगा तो फिर व्यक्ति तलमला के चलने लगेगा और सड़कों पर ऐसे चलते हुए गिरने लगेगा, उसको नींद आ जाएगी और नींद के दौरान बॉडी के फंक्शन लगभग 40% रुक जाते हैं। तो 60% जो बॉडी का फंक्शन चलता है वह आपको उस वाइन को पचाने का कार्य करता है और तब मूत्र से निकाल देता है। कई बार तो लोग ज्यादा लेने वाले सोए सोए पेशाब भी बिस्तर पर कर देते हैं या जहां तहां कपड़ों पर कर देते हैं, क्योंकि वो जो है बॉडी एक नियंत्रित करने का कार्य करता है। ध्यान रखेंगे, जो अच्छे भोजन लेते हैं वो एक ही किडनी से काम जिंदगी भर चला सकते हैं, जो बुरे लेते हैं वो तत्क्षण बदलता है और वैसी स्थिति में एक दूसरी किडनी भी खराब हो जाती है। किडनी जब दोनों खराब हो जाए दोनों, तो वैसी स्थिति में रोगी को डायलिसिस पर रखना पड़ता है। किडनी का ट्रांसफर हो सकता है, एक किडनी निकाल कर दूसरे व्यक्ति का लगाया जा सकता है, लेकिन ये भी डोनेशन से संभव है। ये आपका किसी भी तरीके से खरीद फरोख्त भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध माना जाता है। वैसी स्थिति में किडनी जो है बहुत बचा के रखना चाहिए और हमें काफी पानी पीना चाहिए, क्योंकि किडनी जो है यही मुख्य उत्सर्जी अंग है। अगर हमारे शरीर में किडनी नहीं हो तो ब्लड दूषित हो जाएगा और वैसी स्थिति में हम लोगों की प्राण निकल सकती है। अतः जल्दी से जल्दी हम लोगों को पानी पीना चाहिए, जल्दी जल्दी जो है साफ सुथरा भोजन लेना चाहिए, पॉइजनस मटेरियल नहीं लेना चाहिए। तो ये रहा हमारे मानव शरीर के 2 अंग। अगले वीडियो में हम अन्य अंग की चर्चा करेंगे। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।